हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में दो जीनों के वंशागति सिद्धांत के बारे में जानने की कोशिश करी थी। और पिछले क्लास में मैंने आपसे चर्चा किया था एक पॉइंट के बारे में, और वो था कि डाई हाइब्रिड के अंदर मैंने क्रॉस करा दिया था। और पिछले क्लास में आपको होमवर्क के तौर पे बताया था आपको कि क्या करने के लिए, कि आपको जो है घर से इसको प्रयास करना है कि कैसे बनाना है। और मैंने एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया भी था कि आपको इसको क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के लिए मैंने आपको याद होगा कि एलिल दिए हुए थे हमने आपको, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल टी, स्मॉल डब्ल्यू। ये मैंने आपको दो एलिल दिए हुए थे, दो गुणसूत्र, दो जीन दिए हुए थे, बोले थे कि इनको क्रॉस कराना है आपको। और क्रॉस कराने के बाद इसका जीनोटाइप रेशियो, इसका फेनोटाइप रेशियो सब निकालने के लिए मैंने आपको दिया हुआ था। आशा है कि आप लोगों ने ट्राई करा होगा, ठीक है। और अगर ट्राई किया होगा तो अब अगर आपसे निकल पाया होगा तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं निकल पा रहा अकॉर्डिंग, तो एग्जाम में क्वेश्चन जिससे आते हैं हम आपको बताते हैं कि इनका जीनोटाइप स्ट्रक्चर क्या होगा, फेनोटाइप स्ट्रक्चर क्या होगा, और कैसे इस स्ट्रक्चर को निकालेंगे, इसके रेशियो को, और कैसे एग्जाम के लिए इसे याद रख पाएंगे। क्लियर है? चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जीनोटाइप और फेनोटाइप को, ठीक है। इसी का क्रॉस करा लेते हैं हम लोग। इसका जब एलिल निकालेंगे आप लोग तो क्या निकलेगा, कैपिटल टी। ये हम लोग अभी डाईहाइब्रिड का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? द्विसंकर बीज का जीनोटाइप और फेनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात। क्लियर है? द्विसंकर बीज का फेनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात, इनके बारे में हम लोग को जानना है। तो इसमें हमने क्या कर लिया कि इसका क्या निकाल लिया, इसका हमने एलिल निकाल लिया। दोनों क्या हो गए, कैपिटल, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू। इनके हमने आपका एलिल निकाला, तो स्मॉल टी, स्मॉल डब्ल्यू। इन दोनों के बीच हमने क्रॉस कराया, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। ये हमें क्या निकल गया, F1 जनरेशन मिल गया। क्या बन गया, F1 PD बन गया। राइट? क्लियर है? अब F1 PD जब मिल गया तो हमें F2 PD में क्रॉस कराएंगे तो रेशियो आएंगे, क्योंकि इसमें तो सभी हाइब्रिड होंगे हमें। तो F1 PD का तो मैंने आपको बताया था कि जनरली उसका अनुपात नहीं निकालते हम लोग। अब हमें क्या करना है, F1 PD से निकले हुए एलिल को हम लोग F2 PD में क्रॉस कराने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे संभव है, तो इनके लिए हम इन्हीं के एलिल लेंगे, और एलिल लेने के बाद क्या मिलेगा, हमें एलिल, इसको साइड में ले लेते हैं ताकि नीचे क्रॉस कराने में हमारे लिए क्या हो, आसानी हो। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल टी, एक कैपिटल डब्ल्यू। फिर इनका क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल टी, स्मॉल डब्ल्यू। फिर इनका क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू। इनका क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल डब्ल्यू। ये चार हमें मिलेंगे एलिल। देखिए इसमें बड़ा और छोटा का ध्यान रखिएगा पूरी तरह से, ठीक है। नहीं तो अगर एक बार कंफ्यूज हुए तो पूरा स्ट्रक्चर कंफ्यूज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपके चार एलिल। और चार एक और चार से करेंगे तो आपको सेम एलिल मिलेगा, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल टी, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल टी और स्मॉल डब्ल्यू। ये चार चार एलिल मिल गए। अब इनके बीच हम क्रॉस करा लेते हैं। क्रॉस कैसे कराना है आपको ये भी पता है, पिछले क्लास में मैंने आपको क्रॉस करा के दिखाया था। सिर्फ मैं आपको अनुपात समझा रहा है, इसलिए फटाफट कहाँ पहुंच रहे हम लोग, कि उनके क्रॉस कराने के बाद के स्ट्रक्चर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिए थे कि कैसे क्रॉस कराने हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले क्लास को आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका होमवर्क था जिसे आपको बनाना था, और बना के तब आपको शो अप करना था, ठीक है। इनके बीच क्रॉस कराते हैं हम, ठीक है। क्रॉस कराने का तरीका भी हम आपको बताए थे कि कैपिटल वाले को पहले लिखना है, फिर स्मॉल वाले को लिखना है, ठीक है। अब इनमें क्रॉस कराएंगे पहले वाले साइड को, ये सभी F1 जनरेशन के एलिल्स है। इनको क्रॉस कराए तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी,
कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे दोनों डब्ल्यू कैपिटल है। फिर इनके दोनों के बीच में कराएंगे तो दोनों टी हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा। एक डब्ल्यू कैपिटल है लेकिन एक डब्ल्यू कैसा है, स्मॉल है। फिर इन दोनों का क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ पे डब्ल्यू क्या हमारा कैपिटल है और यहाँ पे भी डब्ल्यू हमारा क्या है, कैपिटल है, राइट। फिर उनके बाद क्या कराएंगे, इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर डब्ल्यू कैसा है, कैपिटल, और एक डब्ल्यू कैसा है, स्मॉल। क्लियर है आपको। अब क्या करना है कि फिर आपका सेकेंड लाइन में क्रॉस कराना है। तो सेकेंड लाइन में इनका क्रॉस होगा तो क्या होगा, दोनों टी कैपिटल और एक डब्ल्यू कैपिटल एक डब्ल्यू स्मॉल है, तो एक कैपिटल डब्ल्यू एक स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर। फिर उसके बाद क्या, इनका और इनके बीच क्रॉस कराएंगे हम लोग, तो दोनों टी हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा, और दोनों डब्ल्यू क्या हो जाएंगे हमारे, स्मॉल हो जाएंगे। क्लियर। फिर इनका क्रॉस इनके साथ कराएंगे हम लोग, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी है तो स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू है, फिर क्या हमारा स्मॉल डब्ल्यू है। ये बनेगा आपका। जो बड़ा लिख रहे हैं वो बड़े साइज का मतलब बड़ा कैपिटल डब्ल्यू, ध्यान रखिएगा। इन दोनों के बीच क्रॉस कराए तो एक क्या होगा हमारा, टी कैपिटल है स्मॉल टी है, तो पहले टी कैपिटल होगा फिर स्मॉल टी, फिर डब्ल्यू स्मॉल, ये भी डब्ल्यू स्मॉल, तो दोनों डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक। फिर उसके बाद देखेंगे इसका, तो यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, तो एक टी कैपिटल एक टी स्मॉल। फिर यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल, यहाँ भी डब्ल्यू कैपिटल है, तो दोनों कंडीशन में डब्ल्यू कैसा होगा, कैपिटल होगा। फिर इनके और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराए तो एक टी कैपिटल और एक टी क्या होगा हमारा, स्मॉल। फिर एक डब्ल्यू कैपिटल और एक डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल। फिर इन दोनों के बीच अगर क्रॉस कराए तो दोनों टी हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों टी हमारे स्मॉल हो जाएगा, दोनों टी क्या हो जाएंगे हमारे, स्मॉल, और दोनों डब्ल्यू कैसा हो जाएगा, कैपिटल। क्लियर। अब इसके लास्ट वाले को कराए तो दोनों टी क्या हो जाएंगे हमारे, दोनों टी स्मॉल हो जाएंगे, दोनों टी स्मॉल हो जाएंगे, लेकिन दोनों डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, एक डब्ल्यू बड़ा होगा और एक डब्ल्यू छोटा होगा। क्लियर। लास्ट वाले पॉइंट पे देखेंगे हम लोग, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो एक हो जाएगा क्या, पहला होगा कैपिटल टी और फिर कैसा है, स्मॉल टी, फिर एक कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर। फिर यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या निकल रहा है, कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे टी दोनों का स्मॉल है तो टी दोनों का स्मॉल हो जाएगा, एक डब्ल्यू कैपिटल एक डब्ल्यू क्या हमारा, स्मॉल है, तो ये कंडीशन होगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद लास्ट वाले में अगर क्रॉस कराए तो दोनों टी हमारे क्या है, स्मॉल है, तो दोनों टी हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और दोनों डब्ल्यू कैसे हमारा स्मॉल है, तो दोनों डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्रॉस करा लिया था। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर इतना तक आप लोगों ने कर लिया तो अब आपको निकालना है पहले क्या, पहले निकालना है फेनोटाइप का अनुपात। फिर हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, जीनोटाइप के बारे में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, फिनोटाइप अनुपात देखेंगे। पहले कौन सा अनुपात देखेंगे, फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप का अनुपात हमें देखना है। तो फिनोटाइप में कैसा दिखेगा, जो एक जैसा दिखेगा उनको एक जैसे रखेंगे, फिर जो अलग जैसा दिखेगा उस रूप में देखेंगे। तो फिनोटाइप डिपेंड करता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस पे, यानी कि प्रभाविकता का नियम, कि अगर किसी में एक भी अगर बड़ा होगा, एक भी अगर बड़ा होगा तो कंफर्म है कि उसका प्रभाव उसके अंदर वही दिखेगा। जैसे मैंने क्या लिया था, दो एलील हमने लिए थे, तो इसमें क्या लिया था, इन दोनों एलील को कैसा है आपका, ये कैपिटल टी और कैपिटल डब्ल्यू का क्या मतलब है कि पौधा लंबा भी होगा, टॉल, ठीक है, और इसका कैसा होगा, और जो आपका पौधे का बीज जो होगा वो कैसा होगा, श्वेत होगा, लंबा और क्या होगा, श्वेत होगा। और ये ठीक उसके उल्टा, लंबा का जगह पे क्या होगा, ये बौना होगा, और श्वेत के जगह पे कैसा होगा, छोटा डब्ल्यू है मतलब पीला होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों पौधे हैं। अब क्या होगा कि एक भी टी बड़ा होगा जिसमें, वह पौधा हमेशा लंबा होगा, और एक भी डब्ल्यू जिसमें बड़ा होगा
वो पौधा कैसा होगा, श्वेत होगा। तो इसमें पहले आपको क्या ढूंढना है, पहले यही ढूंढना है कि इसके अंदर कितने एक कैपिटल या एक डब्ल्यू कैपिटल, इन दोनों में से आपका कैपिटल वाले कितने हैं, पहले इनको काउंट कीजिए आप। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, काउंट करने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए एक टी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल, तो ये एक हो गया हमारा। ठीक है, टिक मार देते हैं, एक। फिर यहाँ पे देखिए एक टी कैपिटल एक डब्ल्यू कैपिटल, दो। यहाँ पे टी कैपिटल यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल, ये भी हो गया आपका तीसरा। यहाँ पे टी कैपिटल यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल, तो ये भी हो गया। कितने मिल गए हमारे पास, 4 मिल गया। आगे बढ़िए, इसमें टी कैपिटल डब्ल्यू बी कैपिटल, ये भी हमारा मिल गया 5। इसमें देखिए टी कैपिटल है लेकिन डब्ल्यू कैपिटल नहीं है, तो ये नहीं रहेगा, इसको क्रॉस कर दीजिए। फिर यहाँ पे एक टी कैपिटल एक डब्ल्यू कैपिटल है, इसको ले लीजिए, डोमिनेंट गुण वाला है। इसमें देखिए टी तो कैपिटल है लेकिन डब्ल्यू दोनों का दोनों स्मॉल है, तो ये इसमें नहीं आएगा, तो काट देंगे। फिर इसमें देखिए एक टी कैपिटल एक डब्ल्यू कैपिटल है ना, तो इसे सही मार लेंगे। फिर इसमें देखिए एक टी कैपिटल एक डब्ल्यू कैपिटल, ये आपका सही है। फिर इसमें देखिए टी दोनों का दोनों छोटे हैं, तो दोनों का दोनों छोटे हो गए, तो डोमिनेंट गुण वाले तो है नहीं इसमें टी, यानी कि ये गलत हो गया। यहाँ पर टी स्मॉल है, ये भी डोमिनेंट गुण नहीं है। यहाँ पे टी कैपिटल है डब्ल्यू भी कैपिटल है, मतलब ये है। फिर यहाँ पे टी कैपिटल है लेकिन दोनों डब्ल्यू स्मॉल है, तो ये तो नहीं होगा। फिर इसमें देखिए टी स्मॉल है दोनों, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे टी दोनों स्मॉल है, ये भी नहीं होगा। क्लियर है आप लोग को। अब क्या करना है कि हमें देखना है कि लंबा और श्वेत, पहला क्या था हमारा, पहला कैसा होना चाहिए, लंबा और श्वेत वाले कितने मिल रहे हैं, लंबा और श्वेत वाले कितने मिल रहे हैं। तो लंबा और श्वेत वाला का क्या नियम था कि एक टी बड़ा होना चाहिए और एक डब्ल्यू कम से कम बड़ा होना चाहिए। तो कितने हम लोगों ने टिक लगाए, 1 2 3, काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये 5, उसके बाद कितने हो गए, 6 7, ये 8 हो गए। अब तो दिख नहीं रहा कहीं, एक यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपका 9। कितने हो गए टोटल, टोटल हमारे पास लंबा और श्वेत के कितने हो गए, 9 हो गए। कितने हो गए बाबू, 9 हो गए। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। तो इसमें क्या था कि, माफ कीजिएगा, इसमें क्या था कि एक टी कम से कम कैपिटल था, एक डब्ल्यू वाला भी कैपिटल था, ऐसा वाला था। अब क्या देखना, अगला अनुपात, अगला अनुपात देखना है कि हमारा टी कैपिटल हो, भले डब्ल्यू दोनों आपका स्मॉल हो, से मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, एक टी हमारा डोमिनेंट होना चाहिए। तो एक टी डोमिनेंट, जो आपका टिक लगा दी हो तो बाहर हो गया, अब जो क्रॉस लगा है उसी में से ढूंढना है आपको। तो देखिए इसमें टी कैपिटल है, टी कैपिटल है ना एक, तो इसको हम सही मार देते हैं ब्लू कलर से 1, या काउंटिंग लिख देते हैं इसको ABCD में A। ठीक है, यहाँ पे एक टी कैपिटल है तो B, उसके बाद यहाँ पे टी कैपिटल नहीं है, यहाँ पे भी टी कैपिटल नहीं है, यहाँ पर टी कैपिटल है तो इसको नाम देते हैं C। इधर भी टी कैपिटल कहीं नहीं है, तो क्या मिला हमें, A B और ये C। कितने मिल गए, 3। कितने मिल गए हमें, 3। तो ऐसा कितना मिला, 3। बताओ यहां तक क्लियर है आपको। मतलब क्या, पहले हम देखें कि एक टी कैपिटल और एक डब्ल्यू कैपिटल मिल जाए, दूसरे में हमने देखा कि एक टी कैपिटल और भले डब्ल्यू छोटा हो, मान लेते हैं, तो 2 कंडीशन मिल गया। अब तीसरा कंडीशन कि एक टी भले दोनों स्मॉल हो लेकिन कम से कम एक और डब्ल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन वाला ढूंढिए कितना बच गया आपके पास। अब देखिए जितना हमने काउंटिंग लिख दिया उसको छोड़कर जो बचे हुए उसमें देखना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए इन सभी में आपको 8 में काउंटिंग लिखा हुआ है, ऊपर वाले 4 में काउंटिंग लिखा हुआ है, तो ये तो होंगे नहीं। अब बच गए ये 4, इन 4 में से देखिए, तो इसमें देखिए एक डब्ल्यू कैपिटल दिख रहा है आपको, इसमें भी एक कैपिटल दिख रहा है आपको, और यहाँ भी एक कैपिटल दिख रहा है। तो कितने हो गए बाबू, 1 2 और 3। तो इसके अनुपात कितने हो जाएंगे, 3। बताओ यहां तक क्लियर है। और लास्ट में देखना है कि दोनों के दोनों स्मॉल हो, यानी एक भी उसमें बड़ा ना दिखने वाला हो। तो उनकी संख्या कितनी है, एक लास्ट वाला बच गया है, दोनों टी छोटा दोनों डब्ल्यू छोटा, मतलब क्या हो गया, इसका अनुपात हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। तो बताइए इसका फेनोटाइप अनुपात आपको समझ में आया कि नहीं आया।
इसका फेनोटाइप अर्थात कि द्विसंकर बीज का फेनोटाइप आपको अनुपात समझ में आया कि नहीं आया? पहले क्या देखना था कि एक कैपिटल एक डब्ल्यू कैपिटल, फिर क्या देखना था एक टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल हो बोले, फिर कंडीशन में क्या देखना था टी स्मॉल हो लेकिन डब्ल्यू क्या हो कैपिटल हो, ठीक है। और लास्ट कंडीशन क्या देखना था कि टी भी स्मॉल और डब्ल्यू भी स्मॉल। अब बताइए कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इतना बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद काउंट करेंगे बैठकर, और उसके बाद एग्जाम में आंसर लिखेंगे, तो कितना टाइम लगेगा आपको? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया कि बताओ द्विसंकर बीज के मेंडल के डाई हाइब्रिड का आपको फेनोटाइप का अनुपात बताइए, तो इतना आपको करना पड़ेगा, आपको फिर ना निकलेगा आपके लिए। तो इतना करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपके पास उतना टाइम होता नहीं है, ठीक है। तो इससे याद करने का एक तरीका है, क्या है? एक तरीका है जिनसे याद आप कर लेंगे और फेनोटाइप का अनुपात हमेशा आपका हो जाएगा, आप भूलेंगे ही नहीं। सोचिए कैसे। तो इसको क्या करना है कि यहाँ पे एक काउंट करना है, गुना करना है, 1 गुने 3 गुने 3 बराबर में 9। कितना हो गया? 1 गुने 3 गुने 3 कितना बराबर में होता है? 9। 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, तो बराबर में 9 आ जाएगा। अब क्या करना है कि जहां जहां पर आपने चिन्ह लगाया वहां पे आपको अनुपात कर देना है। तो पहला 9, फिर बराबर के चिन्ह की जगह पे अनुपात, फिर 3, फिर गुना के जगह पे अनुपात, फिर 3, फिर गुना के जगह पे अनुपात, और लास्ट में 1। बताइए अनुपात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद आपको क्या करना है? आपको 1 गुने 3 गुने 3 अर्थात कि 3 3 का 9 होता है, तो ये 9 हो गए आपके। तो अब इनका अनुपात निकालने का तरीका क्या है कि जितना आपका चिन्ह दिख रहा है उन चिन्ह के जगह पे आपको सिर्फ क्या कर देना है? अनुपात अप्लाई करना है। और अनुपात अप्लाई करेंगे तो अनुपात अप्लाई करने के साथ ही क्या हो जाएगा? आपका फेनोटाइप का अनुपात निकल जाएगा। बोलिए आसान है कि नहीं है? कर सकते हैं कि नहीं आप? हो सकता है ना। तो ये तो था आपका फेनोटाइप का अनुपात। अब आपको निकालना है किसका? जीनोटाइप का अनुपात। ये तो ऊपर से देखने में कैसा लगेगा उनके आधार पर। अब बताइए, ये देखने में लंबा और श्वेत था, बताइए ये कैसा देखने में लगेगा आपको? तो टी कैपिटल है तो यह लंबा दिखेगा आपको, लेकिन डब्लू तो छोटा है, तो डब्लू छोटा है तो डब्लू छोटे वाले का लब कैसा दिखेगा? कलर पीला, तो यह लंबा और पीला दिखेगा। क्लियर है? यहाँ पे टी छोटा है तो टी छोटा उसके लिए कैसा दिखेगा? बौना। टी छोटा के लिए कैसा दिखेगा? बौना। और डब्लू बड़ा है तो डब्लू बड़ा के लिए कैसा दिखेगा? श्वेत, यानी बौना और श्वेत। और इसमें का पौधा कैसा दिखेगा हमारा? दोनों छोटा छोटा है तो दोनों छोटा के लिए क्या मिलता है? बौना और पीला। तो यह पौधा में दिखेगा बौना और पीला, बौना और पीला। तो हमने क्या किया है कि इन पौधों के बीजों को या पौधों को बाहरी रूप में देखकर हमने इसका अनुपात निकालने की कोशिश करी। बाहरी रूप में सिर्फ देखा हमने, और बाहरी रूप में देखकर इसका हमने क्या कर लिया? अनुपात निकाल लिया। तो यह हमारा कहलाता है फिनोटाइप। क्या कहलाता है हमारा? फिनोटाइप का अनुपात। अब ठीक जिस प्रकार से हमने सिर्फ बाहरी रूप में फिजिकली देख के अनुपात निकालना है, अब हम क्या करेंगे कि जीन के टाइप, जीन के आकार के आधार पे हम क्या करेंगे? अब अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब जीन के आधार पे निकालेंगे तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप। क्या कहते हैं उसे? जीनोटाइप। ध्यान रखिएगा बाबू, यह जो होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ का मतलब क्या? थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा, एक एक का अनुपात ध्यान से लेकर चलिएगा, तब आपको क्या कर पाएंगे? आप इसे निकाल पाएंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि बीच में ही आप फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए जीनोटाइप अनुपात की चर्चा करते हैं। ये देखिए बीच में जितना हमने एक्स्ट्रा क्रॉस के अलावा लगाया हुआ है उसे हम हटा देते हैं, क्योंकि फिर उसमें भी चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। एक्स्ट्रा जितने चिन्ह हमने लगाए हैं सिर्फ उसको हटा देते हैं, ताकि आपको काउंटिंग करने में आसानी हो। पहले तब तक आप लोग काउंट कर लीजिए कि टोटल कितने हैं, टोटल ये कितने बने हुए हैं स्ट्रक्चर, इसमें क्रॉस कराने के बाद कितने बीज टोटल मिले हुए हैं।
तो टोटल बीज जल्दी फटाफट काउंट करके बताइए कितने हैं। तो टोटल बीज अगर काउंट करेंगे तब तक हम मिटा लेते हैं आप लोग को। तो टोटल बीज हमारे पास टोटल कितने बने हैं नए संतति के रूप में। तो नए संतति के रूप में बने हमारे 4 और 4 8 और 4 12 और ये 4 16, यानी टोटल 16 हमारे पास क्या बने हुए हैं, 16 आपके नए आपके हाइब्रिड क्वालिटी के बीज बने हुए हैं। टोटल कितने, टोटल 16 बीज बने हैं, यानी कि 16 हाइब्रिड बने हुए हैं, 16 हाइब्रिड बीज बने हुए हैं, राइट। अब 16 बने हुए हैं, अब इनका रेशियो निकालना है किसका, आपका जीनोटाइप का। तो मैंने बताया था कि जीन के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी चेंजेस एक नए जीव की उत्पत्ति करेगा, नए क्वालिटी देगा, इसलिए हर प्रकार के जीन स्पेसिफिक थोड़ा सा ही बदलाव होगा, एक बड़ा छोटा भी होगा तो उससे भी हमें अलग रूप में ही डालना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब इनके आधार पे देखिए, पहला क्या आ रहा है, कैपिटल वाला, इसमें चारों के चारों कैपिटल है। तो पहला प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, दोनों टी कैपिटल और दोनों डब्ल्यू कैपिटल वाला। तो देखिए कितने इसमें, इसमें चारों कैपिटल है और किसी में भी चारों कैपिटल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या आपको, इसमें एक छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी है, देखिए सब में छोटा छोटा है, कम से कम एक है छोटा। चारों जिसमें बड़ा हो उनकी संख्या सिर्फ कितनी है, एक, इसलिए पहला अनुपात क्या होगा, एक। बताओ यहां तक क्लियर है आप लोग को, यहां तक क्लियर है आप लोग को। तो पहला का तो काम खत्म हो गया, तो पहला का काम खत्म, तो पहले पे हमने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। क्या लगा दिया, क्रॉस, कि पहला का काम खत्म हो गया। अब क्या बच गया, दूसरा टाइप दिख रहा है कि 3 बड़ा हो और 1 छोटा हो। कितना है, 3 बड़ा, यानी कि 2 टी बड़ा, 1 डब्ल्यू बड़ा और 1 डब्ल्यू छोटा। अब देखना है कि ऐसे कितने इसमें दिख रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें 3 को बड़ा दिख रहा है हमें, इसमें देखिए इसमें 3 बड़ा है ही नहीं, इसमें 3 है ही नहीं, यहाँ पर 3 बड़ा दिख रहा है आपको, दिख रहा है। उसके बाद इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा आपको 3 बड़ा लगातार, 3 बड़ा कहीं पे नहीं दिख रहा आपको, तीनों बड़ा नहीं दिख रहा है ना जी आपको। 16 तक हम लोगों ने देख लिया। अब 3 बड़ा टोटल कितने दिखे, 1 और 1 यहाँ पे 2 दिखे, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2। बताओ यहां तक क्लियर है आप लोग को, यहां तक क्लियर है। तो हमारा कितना, इसको क्रॉस कर लिया, 3 हमारा निकल गया, 3 बाहर चला गया। अब कितने बचे टोटल, 13 बचे हुए, 13, इन्हीं का रेशियो निकालना है। अब तीसरा टाइप हमारा कैसा होगा, टी कैपिटल और क्या, एक टी कैपिटल एक स्मॉल टी, फिर दोनों का दोनों डब्ल्यू कैसा है, कैपिटल है, यानी कि लास्ट वाला दोनों कैपिटल और पहला वाला कैपिटल और बीच में एक स्मॉल। तो ढूंढिए ऐसा। तो देखिए यहाँ पे एक मिल गया आपका, यहाँ पे एक कैपिटल एक स्मॉल, लास्ट वाला दोनों कैपिटल। फिर नीचे देखिए, इसमें नहीं दिख रहा आपको, यहां पर देखिए ध्यान से, एक कैपिटल एक स्मॉल और लास्ट वाला दोनों कैपिटल, यानी कि 2 मिल गए, एक यहाँ पे मिल गए और एक यहाँ पे 2 मिल गए। इसके अलावा देखिए इसमें स्मॉल आ गया, इसमें स्मॉल आ गया, यहाँ पे स्मॉल है, फिर यहाँ भी स्मॉल हो गया। आपको क्या हो गया, कहीं नहीं दिख रहा है, तो कितने दिखे आपको, 1 और 1 यहाँ पे क्या मिल गया, 2। तो इसका अनुपात भी कितना हो गया आपका, 2 हो गया। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो अब तीसरा देखेंगे, तीसरा कैसा है आपका, एक कैपिटल टी, फिर एक स्मॉल टी, और फिर क्या कह रहा है आपका, एक कैपिटल वाला डब्ल्यू और एक स्मॉल वाला डब्ल्यू, एक कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल वाला डब्ल्यू, हो गया। अब इसके अंदर देखिए कि ऐसा कौन कौन है, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, फिर आपका क्या हो गया, इसके नीचे एक और देखिए 2 दिख रहा है आपको, फिर आपका क्या दिख रहा है इसके सामने, एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, 3 हो गया आपका। फिर यहाँ पे लास्ट में जाइए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो 4 हो गया। तो कितने हो गए भाई आपको, 1 2 3 और ये 4, तो कितने हो गए इसके अनुपात, इसके अनुपात होंगे 4। क्लियर है आप लोग को। तब कितने निकल गए, 5 इधर निकल गए, 4 इधर निकल गए, तो 9 निकल गए। अब क्या बच गया, इधर 4 तो कंप्लीट हो गया। अब ये बचा हुआ इस लाइन का, दोनों टी कैपिटल, दोनों टी कैपिटल और साथ में दोनों डब्ल्यू भी स्मॉल, दोनों डब्ल्यू कैसा है, स्मॉल। अब ऐसा देखो, दोनों टी कैपिटल, एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके अलावा दोनों टी कैपिटल वाला कोई दिख रहा है क्या आपको, इधर कोई नहीं दिख रहा आपको, कोई इसको साथ देने वाला नहीं दिख रहा आपको इसमें।
तो यह इसका अनुपात सिर्फ 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। चलिए, तो इसका काम खत्म हो गया। अब क्या बच गया? अब कितने निकल गए? 5 इधर निकल गए, 5 इधर निकल गए, तो कितने निकल गए हमारे पास? 10 निकल गए। 10 निकलने का मतलब कितने बच गए हमारे पास? कुल मिला के 6 बच गए। और कितने बच गए? 6 बच गए। ठीक है, 6 बच गया। अब अगला टाइप देखेंगे यहाँ पे, एक कैपिटल टी और बाकी तीनों के तीनों स्मॉल। एक क्या है आपका? एक कैपिटल टी और बाकी तीनों कैसा है? स्मॉल है। क्लियर है? अब इसको ढूंढिए। यहाँ पे एक कैपिटल और तीनों स्मॉल, और यहाँ पे देखिए एक कैपिटल तीनों स्मॉल, बस यही ना, 2 बच गए, एक और एक, यहाँ पे 2 हो गए। तो 2 हो गए तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी निकल गए हमारे, और ये भी बेचारे निकल गए। अब कितने बचे हैं? अब सिर्फ हमारे पास ये 4 बचे हुए हैं। अब अगला टाइप देख लीजिए, आगे वाला दोनों स्मॉल, बाद वाला दोनों कैपिटल। पहले वाला दोनों स्मॉल, बाद वाला दोनों कैपिटल। ठीक है, अब इसकी संख्या देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके अलावा और कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसके कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, अब ये हो गए, तो अब कितने बच गए आपके पास? 3 बच गए, क्योंकि हमने कितने देख लिए? 10, 2, 12, 1, 13 देख लिए। 3 बचे हुए आपके, दोनों टी कैपिटल, बीच में एक डब्ल्यू कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। यानी कि दोनों टी स्मॉल, बीच में का एक डब्ल्यू कैपिटल, बाकी स्मॉल। तो देखिए, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, तो कितने हो गए? 1 और एक यहाँ पे, तो कितने हो गए? टोटल 2 हो गए। कितने हो गए? 2। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे दोनों के दोनों, सभी के सभी स्मॉल है, यानी कि सभी टी और सभी डब्ल्यू स्मॉल, तो इसके अनुपात कितने हो गए? 1। अर्थात कि इसका जीरो टाइप अनुपात देखिएगा तो 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4। ठीक है, फिर देखिए 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो ये क्या निकल गया आपके? ये निकल गया आपको टोटल रेशियो। टोटल जोड़िएगा तो कितने हो जाएंगे? 16। 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3 2 5 हो जाएंगे, 5 और 4 9 हो जाएंगे, 9 और 3 12, और 12 और 4 कितने हो जाएंगे टोटल? टोटल हो जाएंगे 16। कितने हो जाएंगे टोटल? टोटल हो जाएंगे 16। तो ये थे आपके जीनोटाइप का स्ट्रक्चर। जीनोटाइप के स्ट्रक्चर में क्या करना है कि जितने प्रकार के जीन का बदलाव होगा उतने उनके रेशियो बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका रेशियो डायरेक्ट याद रखना है। मेनली एग्जाम में आपका फेनोटाइप का पूछता है, लेकिन कभी जीनोटाइप का पूछ ले तो उसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? फेनोटाइप और जीनोटाइप के रेशियो हम लोग निकालते हैं डाइहाइब्रिड का। क्लियर है आप लोग को? आशा है फ्रेंड्स कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से द्विसंकर बीज के अंदर हम लोग क्या निकालते हैं?